इसलिए पहले तुम उसे राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। मत्ती 6:33 पद। प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के मीठे और मधुर नाम में आपको मसीही नमस्कार। आज मैं आपसे दो विशेष बातों के बारे में बात करूंगा। पहला, हमारा धन, दूसरी हमारी चिंता। किसी ने कहा है, जहां तेरा धन है वहीं तेरा मन है। लेकिन बाइबल बताती है अनेक उदाहरणों के द्वारा कि कैसे धन के लोभ ने लोगों ने अपनी आशीष को खो दिया। ध्यान दीजिए उस व्यक्ति पे जो कि परमेश्वर के दास एलिया के साथ रहता था। इसका नाम गहेजी था। जब नामान का कोढ़ शुद्ध हुआ, गहेजी दौड़ते दौड़ते नामान के पास गया और उसने उस नबी के नाम से पैसा ले लिया। बाइबल बताती है नामान का सारा श्राप गहेजी के जीवन में आ गया। इसीलिए यीशु ने कहा, आसान है ऊंट का सुई के नाके से निकल जाना, ना कि धनवान मनुष्य का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना। वो मनुष्य जो यीशु के पास आया और पूछने लगा, उत्तम गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? सब कुछ तो वो करता था, लेकिन उसकी सिर्फ एक समस्या थी। जब यीशु ने उससे कहा अपना सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे बोले, वो मुंह लटकाकर वहां से चला गया। मेरे प्रिय मित्र, कहीं मेरा धन, मेरा लोभ मेरे अनंत के सामने तो नहीं आ रहा। प्रिय मित्र, आज आवश्यकता है इस बात का अवलोकन करने की, क्यों ये धन जो हम संसार में एकत्रित कर रहे हैं, जो नाशवान है, जो हमें आगे फायदा नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि इसमें तो कीड़ा और काई लगकर इसको बिगाड़ सकते हैं। कहीं बैंक में भी रख दिया, कहीं दफन करके गाड़ भी दिया, जहाँ चोर सेंध लगाकर उसे चुरा सकते हैं। चाहे वो नीरव मोदी हो, चाहे वो माल्या हो, या कोई नकाबपोश हो, कोई भी चोर आकर के वहां से चोरी कर सकता है। इसलिए आज परमेश्वर मुझे और आपको एक नया तरीका सिखाना चाहते हैं, एक नई दृष्टि देना चाहते हैं। शरीर का दिया आंख है और परमेश्वर चाहता है कि हमारी आंख की दृष्टि बिल्कुल स्पष्ट हो जाए, इसमें पक्षपात की धूमिलता निकलती जाए, ईर्ष्या हट जाए, इसमें घमंड हट जाए। परमेश्वर घमंड से चढ़ी आंखों से घृणा करता है। और जब हम किसी व्यक्ति के बारे में कुछ सोचें तो उदारता से उसकी राय बनाएं। इस बात को स्मरण रखते हुए हम भी पापी थे, लेकिन जब परमेश्वर ने हमारे ऊपर दया करी तो हम छुड़ा लिए गए। इसलिए मेरे प्रिय मित्र, किसी का न्याय ना करें ताकि आपका भी न्याय ना हो। मेरे प्रिय मित्र, अपने कार्यों में उदार बने। यदि कोई आपसे कुछ ले, कोई सहायता मांगे, आनंद और हर्ष के साथ करें, कुड़कुड़ाए नहीं, क्योंकि उदारता के साथ परमेश्वर ने अपना सर्वस्व मुझे और आपको दे दिया अपने प्रिय पुत्र के रूप में। मेरे प्रिय मित्र, भौतिकवाद के ऊपर आज आवश्यकता है प्रभु यीशु को चुनने की। लेकिन बड़ी परेशानी होती है, हम हमेशा चिंता में फंसे रहते हैं। इसीलिए आज ब्लड शुगर, मधुमेह, जिसे हम डायबिटीज कहते हैं, या कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक्स, ये हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या बनती चली आ रही है। इसका कारण है चिंता और चिंता और चिंता। छोटे बच्चे को चिंता है कि वो कैसे अपने बराबर वाले सहपाठियों के साथ आगे निकल सके। थोड़ा सा बड़े हुए चिंता होती है नौकरी मिलेगी या नहीं, नौकरी मिल गई तो प्रमोशन मिलेगा कि नहीं। माँ बाप को चिंता होती है बच्चे की शादी कैसे कराएंगे, उसके लिए अच्छा घर कैसे प्रबंध करेंगे, और फिर इसी चिंता में फंसे फंसे हमारी मृत्यु हो जाती है। प्रिय मित्र, परमेश्वर ने जब आपको ये जीवन दिया है तो इस बात पर भरोसा रखिए कि वो आपकी हर एक आवश्यकता की पूर्ति करने में सक्षम है। वो न सिर्फ आपको आज जीवन देना चाहता है, लेकिन बहुतायत का जीवन भी देना चाहता है। यहूदी रब्बी सिमियन इस तरह से कहते हैं, मैंने अपने जीवन में कभी किसी हिरन को अंजीर के फल को सुखाने वाला बनाते ही देखा, न किसी शेर को कुली का काम करते देखा, न किसी गीदड़ को व्यापारी बनते हुए देखा, लेकिन मैंने इन सबको हृष्ट पुष्ट पाया है। किसी भी परिस्थिति में चिंता बेकार है। हिंदी में एक बड़ी कहावत है, चिंता चिता के समान होती है, जो आपको आपकी चिता या आपके अंत की तरफ धकेलती है। साथ ही साथ मित्र, यदि आप बहुत चिंता करते हैं तो आप विश्वासियों की श्रेणी में नहीं आते। विश्वासी जो हैं वो तो इस बात पे निरंतर भरोसा रखते हैं कि उनका भविष्य परमेश्वर के हाथ में है और उनका भविष्य सुरक्षित है। मुझे केदर वोकल बैंड का वो गीत बहुत पसंद है, Because he lives, I can face tomorrows. Because I know he holds my future. मैं जानता हूँ क्योंकि वो जिंदा है,
मैं अपने आने वाले कल का सामना कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ क्योंकि वो मेरे आने वाले कल को अपने हाथ में रखता है। जिंदगी जीना मेरे लिए अब आसान हो गया है। आप आज अपनी इस चिंता को हमेशा हमेशा के लिए परास्त कर सकते हैं यदि आप उसके राज्य और धार्मिकता की खोज में लग जाते हैं। अपने ध्यान को परमेश्वर के राज्य की बातों में, उसकी धार्मिकता की बातों में लगा लें। इन सारी चिंताओं का वहीं पे अंत हो जाएगा। मैं अंत में ये कह करके समाप्त करूंगा, वरीइंग एंड्स वेयर फेथ बिगिंस। चिंता का अंत वहां से होता है जहां से विश्वास का आरंभ होता है। आज से परमेश्वर के राज्य की सुध में लग जाए। प्रभु आपको आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करें। शांति के साथ जाओ और एक दूसरे की सहायता और सेवा करो, इस विश्वास के साथ कि प्रभु परमेश्वर की उपस्थिति निरंतर तुम्हारे साथ है। इस संसार में आशा और मेल मिलाप का संदेश बांटो। त्रिएक परमेश्वर का प्रेम और शालोम निरंतर तुम्हारे साथ बना रहे। आमीन।